जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब कोई साथ ना दे, ईश्वर भी नहीं कोई, रास्ता भी ना दिखाई दे, तब आप क्या करेंगे? यह बहुत खतरनाक सवाल है जिसमें सिर्फ निराशा ही निराशा दिख रही है। लगता है जिंदगी में सब कुछ हार चुके हों, यानी कि जिंदगी ही हार चुके हों, यानी कि अब आपके पास हारने को कुछ नहीं है। जब आपके पास हारने को कुछ नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में कोई भी जोखिम उठा सकते हैं। और ये एक कटु सत्य है कि बिना जोखिम उठाए आप जिंदगी की हारी बाजी नहीं पलट सकते। तो आप भी वही करिए। आप अपना आत्मविश्वास जगाए और संघर्ष करें। जीत उसी की होती है जो आखिर में जीतता है। अगर आप अपनी वास्तविक समस्या बताएं जिसकी वजह से आप ऐसी स्थिति में आ गए हो, तो मैं उसी प्रकार का वास्तविक जवाब दे पाऊंगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। ईश्वर आपके लिए रास्ता नहीं बनाता, यह तो आपको खुद ही खोजना पड़ता है कि रास्ता कहां है। ईश्वर सिर्फ एक संकेत देता है, आपको उस संकेत को समझ करके ही रास्ता बनाना होता है और खोजना होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, शायद वह आपको सही राह दिखाने में काम आए। जीवन सुख दुख का नाम है, मत होना कभी निराश। तू प्रीत लगा भगवान से और मन में रख विश्वास। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। आप अपनी परेशानियों को कुछ समय के लिए भूल कर, अपने में हिम्मत जुटाकर और भगवान का ध्यान करके नया रास्ता खोजिए। आज से करीबन 30 साल पहले की बात है। मैं ऑफिस के काम से ताज एक्सप्रेस में चेयर कार से आगरा जा रहा था। मेरे साथ दो लोग ए और बी बैठे थे, जो कि लगता था बहुत समय बाद मिले थे। ए ने बी से कहा कि यार, तू तो बहुत बढ़ा आदमी बन गया, ये सब कैसे हुआ? तो बी ने उसे अपनी कहानी सुनते हुए कहा कि वो आगरा में एल दुकान पर नौकरी करता था। शादी हुई नहीं थी, घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप थे, तो जो भी सैलरी मिलती थी उससे गुजारा चल ही जाता था। 3 साल की नौकरी के बाद एक दिन दुकान के मालिक से कुछ झगड़ा हो गया और इतना बढ़ गया कि उसने मुझे कहा कि जाओ अपना हिसाब कर लो और कल से आने की जरूरत नहीं। गुस्से में मैंने भी हिसाब करके दुकान से निकल गया। मेरा घर कोई 3 किलोमीटर की दूरी पर था। गुस्से में दुकान से निकल तो आया, पर अब यही परेशानी होने लगी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, बस यही सोचता मैं पैदल ही निकल पड़ा। मैं सिगरेट पीता था और परेशानी के आलम में सिगरेट पीने की इच्छा हुई। जेब में हाथ डाला तो सिगरेट नहीं थी। अब तलब ज्यादा लगने लगी। मेन कोई 2 किलोमीटर तक चलता रहा, पर कोई दुकान नहीं मिली जहां से मेन सिगरेट ले लेता। तभी मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि मेरे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो सिगरेट धुंधते होंगे। जो दुकान से पैसे मिले थे, उन सब पैसों का मैं सामान ले आया और एक अच्छी सी जगह देखकर अपना सामान जमा लिया। और देखते ही देखते मेरा काम चल पड़ा। फिर मैंने धीरे धीरे कुछ और भी सामान जोड़ता गया और कुछ समय बाद मैंने एक छोटी सी पर पक्की सी दुकान खरीद ली। और फिर समय मेरा साथ देता गया और आज मेरे पास 4 दुकानें हैं और 12 नौकर हैं। अगर मेरे को उस दिन दुकान से नहीं निकाला होता तो मैं आज भी वही घिसी पीटी नौकरी कर रहा होता। उस दिन मैंने भगवान को बहुत कोसा था और आज मैं भगवान का धन्यवाद करते नहीं थकता हूं। तो थोड़ी हिम्मत रखिए और नया रास्ता खोजकर नए जिंदगी की शुरुआत कीजिए। ऐसा है कि एक कहावत है, पूरा उत्तर उसी में निहित है। छलनी में खावे और अपने भाग्य टटोले। छलनी में खाना सब निकल जाएगा और फिर कहे, मेरे तो भाग्य ही खराब है जो खाना नहीं मिला। गलत ढंग से काम करके असफलता मिलती है तो ईश्वर को दोष देने लगते हैं, उसके अस्तित्व पर शक करने लगते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। ईश्वर है इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल कर्म ना करें, योग्यता विकसित ना करें, अक्ल से काम ना लें। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ईश्वर है तो उनकी सारी बेवकूफ़ी पर पर्दा ढक दें और अयोग्य व्यक्ति को भी सफलता प्रदान कर दे। यह ईश्वर कभी नहीं करता है।
ईश्वर, गुरु, ग्रह, नक्षत्र हो केवल मार्ग दिखाते हैं। रास्ते पर चलना स्वयं पड़ता है। सफल व्यक्ति ग्रह नक्षत्रों का संकेत, गुरु कृपा को ग्रहण कर अपने जीवन की राह बनाते हैं। लेकिन किसी कारणवश योग्यता की कमी, शंकालु विचार वाले लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ ईश्वर को, ग्रह नक्षत्र को और गुरु को दोष देते हैं। जहां दुनिया के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, वहीं से सुनहरे भविष्य का रास्ता शुरू होता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।